अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एजाज़ महमूद हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बेशतर हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पे आ चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह जल्द ही मंज़र-ए-आम पे आ जाएगी। पोस्टमार्टम में अहम तरीन बात ये होगी कि उनके जिस्म पे कितनी गोलियां लगीं और उन गोलियों की साख्त क्या थी। क्या वो एक ही टाइप की गोलियां थीं और एक ही किस्म के हथियारों से चलाई गईं, और या फिर वो डिफरेंट टाइप्स की गोलियां थीं और वो डिफरेंट लोगों ने चलाईं। क्या ये गोलियाँ वो हैं जो कि कीनिया की पुलिस रेगुलरली यूज़ करती है, या ये कोई ऐसी गोलियाँ हैं जो किसी और साख्त की हैं और किसी और तरह के हथियारों से इस्तेमाल की गईं। फ़र्ज़ करें कि अरशद शरीफ के जिस्म से सिर्फ वही गोलियां निकलती हैं जो कि कीनिया की पुलिस रेगुलरली यूज़ करती है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि उनके जिस्म से एग्ज़िट वूंड्स कितने मिले हैं। अगर हमें एग्ज़िट वूंड्स मिलते हैं और सिर्फ कीनिया की पुलिस की गोलियां ही उनके बॉडी में मिलती हैं, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हमलावर कुछ ऐसे लोग थे जो गाड़ी के बहुत करीब थे और उन्होंने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जिन्होंने कि उनकी बॉडी को चीरते हुए उनको ख़त्म किया और सुराग नहीं छोड़ा। अरशद शरीफ की बॉडी पे अहम तरीन वूंड हेड वूंड है। हेड स्नाइपर शूटर का फेवरेट टारगेट होता है, और उसमें भी स्नाइपर शूटर का अहम तरीन टारगेट सामने से आईब्रोज़ के दरमियान में ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर बिलो अगर टारगेट करे तो बिल्कुल फ्रंट पे दोनों साइड्स की इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ साथ साथ पड़ी हुई होती हैं। इस तरह से वो एक ही गोली के साथ दोनों साइड की शाहरग से आने वाले ब्लड सप्लाई को ब्रेन के लिए बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। दोनों आर्टरीज़ ख़त्म हो जाती हैं और डेथ फौरी तौर पे वाक़ई हो जाती है। सेकंड फेवरेट टारगेट टेम्पल है। अगर वो साइड से अटैक करता है तो वो आईब्रोज से कान की तरफ जाने वाली एक लाइन के जस्ट सेंटीमीटर बिलो अगर हिट करता है तो सामने फिर वही इंटरनल कैरोटिड साथ साथ पड़ी हुई मिल जाती हैं, तो गोली वहाँ से दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ को डैमेज करते हुए निकल जाती है, और मे बी के एग्ज़िट वूंड हो और गोली ब्रेन में ना मिले। अगर हमें अरशद शरीफ की बॉडी में सिर्फ कीनिया की पुलिस की गोलियां मिलती हैं और उनकी बॉडी पे हमें एग्ज़िट वूंड्स भी मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कीनिया की पुलिस के अलावा कोई और ग्रुप भी मौजूद था जिसने कि अरशद शरीफ पे फायरिंग की और उनकी गोलियां उनके जिस्म के आर पार हो गईं। अटैक हुआ, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस की ज़िम्मेदारी ये होती है कि डेड बॉडी के पास मौजूद तमाम शवाहद को इकट्ठा करे और अदालती कार्रवाई के लिए महफूज कर ले। क्या कीनिया की पुलिस ने वो तमाम गोलियां इकट्ठी की, और क्या वो गोलियां पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले की गईं? उन गोलियों की तादाद एग्ज़िट वूंड के बराबर है या कि उन गोलियों की तादाद एग्ज़िट वूंड से कम है? इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि कीनिया की करप्ट पुलिस ने हमला आवरों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की और वो हमला आवरों की गोलियों को डिस्पोज ऑफ करके कीनिया पुलिस के इस्तेमाल में आने वाली गोलियों को इस ब्लड में भिगोकर पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले कर देगी। अगर हमें कीनिया की तरफ से अरशद शरीफ पे फायर की जाने वाली गोलियां फराहम कर दी जाती हैं जो कि एग्ज़िट वूंड से मिली, तो फिर
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ گولیاں اصلی گولیاں ہیں جو ایگزٹ وونڈ سے نکلی، یا کہ یہ کینیا کی پولیس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے اپنی گولیوں کو ارشد شریف کا بلڈ لگا کر کینیا کی پولیس نے پاکستان ایمبیسی کے حوالے کر دیں۔ قوی امکان موجود ہے کہ کینیا کی پولیس حملہ آوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ ایسا ہی کرے گی۔ پھر ہمارے پاس ایک طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہم یہ کنفرم کریں کہ ہمیں فراہم کی جانے والی گولیاں واقعی وہی گولیاں ہیں جو کہ ارشد شریف پہ فائر کی گئیں، یا کہ یہ کوئی اور گولیاں ہیں جنہیں کہ کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کے بلڈ میں بھگو کر ہمارے سپرد کر دیا۔ اب ہماری لیبز کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان گولیوں کے اوپر صرف ارشد شریف کا بلڈ ہے یا اس کے علاوہ باقی اعضاء کے ٹیشوز بھی۔ فار ایگزامپل، سنائپر کی فائر کی گئی گولی جو کہ ہمیں ایگزٹ وونڈ سے نکلنے کے بعد ملے گی، اس کے اوپر برین ٹیشو ملنا ضروری ہے، اور اس برین ٹیشو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ارشد شریف کا ٹیشو، اس میں ڈی این اے ارشد شریف کا ہی ہے یا وہ برین ٹیشو فیک ٹیشو ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جتنے ایگزٹ وونڈز ہیں کیا اتنی ہی بلٹس ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور کیا جتنی بلٹس پرووائڈ کی گئی ہیں ان پہ ایگزٹ وونڈز کے مطابق اس ایریا کا آرگن ٹیشو موجود ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، ہیڈ سے نکلنے والی گولی پہ ہمیں برین ٹیشو ملنا چاہیے، اور پیٹ سے نکلنے والی گولی پہ ہمیں آنتوں کا ٹیشو ملنا ضروری ہے۔ لیور کے پاس سے لیور، کڈنیز کے پاس سے کڈنی کا ٹیشو، اور اگر وہ سپائن کے پاس سے آئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں نیورل ٹیشو اور بون کا ٹیشو بھی ملنا چاہیے۔ اگر اس میں کسی ٹائپ کا مس میچ پایا جاتا ہے تو کینیا کی پولیس کی انوالومنٹ اس میں ثابت ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کا اس مرحلہ پہ ایکسپوز کیا جانا مناسب نہیں ہوگا، ان کا ایکسپوز کیا جانا جب مناسب ہوگا، جب ان کے ایکسپوز کرنے سے حرج نہیں ہوگا، وہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر ضرور کروں گا۔ آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار بھی کیجیے جس میں کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل جائے۔